हेलो एवरीवन। आज ये हमारा क्लास सेकंड है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें हम बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जानेंगे। ठीक है। इसके पहले बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो स्ट्रेटजी होता है, उनका स्ट्रेटजी होता है वॉर, एक स्मॉल वॉर। ये पहले बता रहा हूँ और आगे भी बताऊँगा स्मॉल वॉर, और दिखाऊँगा भी कैसे कैसे ये करते हैं। फिर एक ट्रीटी, फिर बिग वॉर। इनका ये स्ट्रेटजी रहता है कि पहले वो स्मॉल वॉर करेंगे, फिर ट्रीटी करेंगे, फिर वो बिग वॉर करेंगे। ऐसा उन्होंने हर जगह किया है। अब बैटल ऑफ पलासी से ये चीज़ दिखेगा। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे भी देखेंगे, मराठा वॉर में भी देखेंगे, मैसूर वॉर में भी देखेंगे। ज़्यादातर मराठा वॉर में देखेंगे कि स्मॉल वॉर करेंगे, फिर ट्रीटी करेंगे, फिर बिग वॉर करेंगे। ठीक है। मैं आपको बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो मैं पिछले क्लास में भी बताया था कि जो बैटल ऑफ पलासी है वो 1757 में हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, बैटल ऑफ पलासी जो है वो 1757 में हुआ है यहाँ। ठीक है, यहाँ लिखा हूँ मैं। अब बैटल ऑफ बक्सर जो है 1764 में होता है। मैंने ये भी बताया था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो दो फ्रंट पे वॉर नहीं किए थे। जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, 1754 में जब सेकेंड कर्नाटिक वॉर ख़त्म होता है तो 1757 में आपको बैटल ऑफ पलासी होता है। ठीक। और उसके बाद 1763 में जब थर्ड कर्नाटिक वॉर ख़त्म होता है तब आपको 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि वो दो वॉर फ्रंट पे एक संग नहीं लड़े हैं, बस एक बार लड़े हैं जब मराठा और मैसूर वॉर संग में चला था। ठीक है। सेकेंड मराठा वॉर। ठीक है, डेट ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फर्स्ट मराठा वॉर और सेकेंड मराठा वॉर यहाँ पे देखिए, 1780 से 1784। और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 82, बस 2 साल। इसमें भी ये ट्रीटी कर लिए थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 1717 में फर्रुखसियार जो है मुगल किंग थे, और 1717 में ये एक पॉइंट याद रखना है। और आपको 1764 में शाह आलम टू, जब बैटल ऑफ बक्सर होता है तो शाह आलम टू आपको मुगल किंग है। 2 पॉइंट याद रखने हैं, शाह आलम टू और फर्रुखसियार। ठीक। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टोरी आप जान लीजिए थोड़ा सा। ठीक, स्टोरी आप जान लीजिए कि क्या होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत पॉइंट आपको जानना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 1717 में क्या होता है, जो फर्रुखसियार थे, फर्रुखसियार जो ये मुगल किंग थे, इन्होंने एक लेटर ऑफ परमिशन निकाला। क्या? लेटर ऑफ परमिशन। ठीक है। इस लेटर ऑफ परमिशन को दस्तक भी कहा जाता था। दस्तक मतलब एक पास। क्या होता है? दस्तक मतलब पास। दस्तक मतलब पास। ये क्या किए कि ब्रिटिशर्स को पास इशू किए। इस पास के मदद हेल्प से इन्हें पूरा बंगाल जो और बिहार और उड़ीसा और असम, जो आज का बांग्लादेश भी है, इस सारे एरिया पे, बांग्लादेश जो आज पूरा होल बंगाल पे, इनको फ्री ट्रेड का पास मिल गया है। फ्री ट्रेड। इसके हेल्प से क्या होगा कि आप इस पास को दिखा के आप फ्री में ट्रेड कर सकते हैं विदाउट पेइंग टैक्स। आपको टैक्स एक लमसम शुरू में देना है, उसके बाद आपको टैक्स नहीं देना है। जितना मन आप उतना ट्रेड व्यापार कीजिए। ठीक है। इसके आगे जैसे ही आप बढ़ते हैं तो क्या होता है, ये जो पास है, ये पास आपको बस कंपनी को दिया गया है। कंपनी को ये पास बस कंपनी को दिया गया है। ये पास आपको कंपनी के एम्प्लॉय को नहीं दिया गया है। ठीक है। जो वहाँ पे कर्मचारी है उनको ये पास नहीं दिया गया था, लेकिन इस पास का मिसयूज ये एम्प्लॉय भी करने लगे। इस पास को दिखा के कंपनी के एम्प्लॉय भी अपना व्यापार करने लगे थे। ठीक है।
और तो इससे क्या होगा, एक तरफ आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स को कोई ट्रेड नहीं, टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, और जो इंडियन है उनको, इंडियन ट्रेडर है उनको सेम टैक्स आपको भरना पड़ रहा है। यानी आप देखेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहा। एक जगह आप देखेंगे एक पर्सन टैक्स भर रहा है, एक पर्सन टैक्स नहीं भर रहा है। या सीधा सा बात है, प्रॉफिट किसको होगा, जो टैक्स नहीं भर रहा है, ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट हो रहा था। ये आपको समझ में आ गया कि 1717 में फर्रुखसियार आपको फरमान दिए थे, ब्रिटिशर्स को एक पास दिए थे, लेटर ऑफ परमिशन। उस पास के मदद से आपको उनको पूरा बंगाल एरिया, जो कि आज का बिहार, उड़ीसा, आज का बंगाल, बांग्लादेश, असम, ये सारा एरिया कवर होता है, वहाँ पे उनको फ्री ट्रेड का परमिशन मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद क्या होता है कि आप उस समय 1770 में नवाब कौन कौन था, नवाब ऑफ बंगाल 1717 में मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान। ये कब तक नवाब थे बंगाल का, 1717 से 1722। ठीक है, ये नवाब थे उस समय बंगाल के। उसके बाद अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान 1740 से 1756। ठीक, उसके बाद सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला कब से थे, सिराजुद्दौला कब से थे, 1756। ठीक, अब क्या होता है ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बीच में ये मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान के बीच में भी दो जन थे। उनका नाम था शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, जो कि 1727 से 1739 तक थे, और एक जन थे सरफराज खान, जो कि 1739 से 1740। वो दोनों इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। ठीक है, वो दोनों इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, आप ये नाम को रिमाइंड करिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप इसके बाद देखेंगे 1756 में जब सिराजुद्दौला, देखिए ये दोनों जन ट्राई किए थे, मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान, ये दोनों ट्राई किए थे कि कैसे भी करके दस्तक को हम लोग हटाएं, लेकिन ये कुछ सक्सेसफुल हो नहीं पाए। सिराजुद्दौला क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इनको भी प्रॉब्लम था, ये 18 साल के ही जस्ट थे, 18 साल के थे सिराजुद्दौला। तो क्या होता है कि इनको दो चीज़ से प्रॉब्लम था मेनली उस समय 1756 में। क्या होता है कि आपको जो एक तो पहला हो गया कि आपको मिस यूज़ ऑफ दस्तक, मिस यूज़ ऑफ दस्तक, जो लेटर ऑफ परमिशन मिला था फॉर पर्सनल ट्रेड, मैंने आपको समझा दिया है। इनको दो प्रॉब्लम था, क्या क्या, कि जो यहाँ के कंपनी के एम्प्लॉय हैं वो पर्सनल ट्रेड के लिए क्या किए, आपको दस्तक का यूज़ करने लगे, पहला। और सेकंड था जो आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया था, फोर्टिफाइड किया था। फोर्टिफाइड मतलब क्या होता है समझा रहे हैं, फोर्टिफाइड फोर्ट विलियम विथ अ मोट, मतलब मोट मतलब खाई होता है। ये इमीडिएट कॉज था, ये जो था इमीडिएट कॉज। ठीक, जो आपको बैटल ऑफ पलासी या जो आपको आप अलीनगर का ट्रीटी वगैरह देखेंगे अभी तो आपको पता चलेगा। इमीडिएट कॉज मतलब जो तुरंत का रीज़न था, क्या था ये कि देखिए फोर्ट विलियम जो आज कोलकाता में, ये फोर्ट विलियम जो है ना, ये कोलकाता में, कहाँ है, कोलकाता में अभी। ठीक है, उस समय कलकत्ता कहा जाता है। ये फोर्ट विलियम के चारों तरफ इन्होंने खाई बनाने लगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो खाई बनाने लगे चारों तरफ, यानी कोई अटैक करने आएगा तो पहले खाई में गिरेगा। ठीक है, तो इस मोट के वजह से क्या हुआ, इसको ये ईस्ट इंडिया कंपनी इसको मराठा मोट कहते थे। क्या कहते थे, मराठा मोट, मराठा खाई। मराठा के से बचने के लिए इन्होंने ये बनाया था। ठीक है, इसको मराठा मोट भी कहते थे। ठीक, तो होता क्या है कि ये चीज़ आपको पसंद नहीं आया। ठीक, किसको, सिराजुद्दौला को। तो इन्होंने 1756 में क्या किया, इन्होंने 1756 में 20 जून, गर्मी का एकदम सीजन था, 20 जून 1756 का बात, अभी 1757 का बात नहीं चला, 1756 में 20 जून 1756 में उन्होंने क्या किया कि आपको कासिम बाज़ार, जो कोलकाता में ही आता है, कासिम बाज़ार एक एरिया है, एंड फोर्ट विलियम, इस दोनों जगह, ये आज कैंटोनमेंट एरिया जो फोर्ट विलियम है,
आज कोलकाता में जाइएगा तो कैंटोनमेंट एरिया मतलब आर्मी का छावनी है जहाँ आर्मी रहते हैं, ठीक है। पहले ये यहाँ इनका फैक्ट्री था ब्रिटिशर्स का। तो फोर्ट विलियम में क्या करते हैं, ये अटैक कर देते हैं, हाँ, घेर लेते हैं चारों तरफ से। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 में एक चीज़ होता है, क्या होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो पूरा ब्रिटिशर्स को हिला दिया था। इसको कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी। इस ट्रेजेडी में क्या होता है कि एक 20 बाई 20 फुट के रूम में आपको 146 लोग को इस तपती गर्मी में भर दिया गया। 146 लोग को इसी एक कमरा में भर दिया गया, 20 बाई 20 फुट में। सोचिए कितना छोटा हो, उसमें 146 लोग को भर दिया गया। और 20 जून का गर्मी आप समझ सकते हैं कैसा गर्मी हो गया। कोई हवा जाने का कोई साधन नहीं था। इसमें से अगले दिन बस 23 लोग निकल के आए और सब मर गए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ क्या हुआ कि ब्रिटेन, देखिए पहले क्या था कि ब्रिटेन चाहता नहीं था कि वो नवाब के संग लड़े, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रेजेडी था ये बहुत चेंज कर दिया। तुरंत आपको जो कर्नाटक में वॉर हो रहा था, आप देखेंगे कर्नाटक से वॉर से यहाँ से सोल्जर को तुरंत बंगाल भेजा गया, ठीक है। और 1757 में, ठीक है, तुरंत इसको रिकैप्चर कर लिया गया, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव थे उस समय, रॉबर्ट क्लाइव तुरंत कैप्चर कर लिए, ठीक है, दोबारा किसको, फोर्ट विलियम को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या होता है, अब जब देखें कि ये अंग्रेज की हम रिकैप्चर किए, तो उसके बाद फिर होता है ट्रीटी ऑफ अलीनगर। याद आ गया ट्रीटी ऑफ, देखिए स्मॉल वॉर हुआ छोटा सा, इसमें कैप्चर किए तो ट्रीटी कर लिए, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रीटी ऑफ अलीनगर ये कब होता है, ये देखिए, ये आपको बैटल ऑफ पलासी से पहले हुआ। हम ये चीज़ बताए थे, वॉर, जैसे आप छोटा सा देखें कि वो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ, फिर ट्रीटी, स्मॉल वॉर हुआ, ट्रीटी हुआ, ठीक है। अब फिर बिग वॉर होगा, जो कि ट्रीटी क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ अलीनगर हो गया। स्मॉल वॉर आप देखें, अब फिर बिग वॉर क्या होगा आपको ये बताइए, बैटल ऑफ पलासी, ठीक है। अभी देखिए ट्रीटी ऑफ अलीनगर कब हुआ, डेट रिमाइंड रखिएगा, 2 जैन 1757, ठीक है। 1757 में ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुआ, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ट्रीटी इज साइंड बिफोर बैटल ऑफ पलासी, तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ठीक है, साइंड बिफोर बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ पलासी से पहले, ठीक है, ये ट्रीटी हुआ, ठीक है। और जैसे ये ट्रीटी हुआ तो समझौता हो गया। अब उसके बाद आप देखेंगे जब यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव था और इसको जब ट्रीटी हो गया, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव क्या किया, चंदन नगर जो कि बंगाल में ही है, चंदन नगर को क्या किया, कैप्चर कर लिया। क्या हुआ, रॉबर्ट कैप्चर्ड, ठीक है, क्लाइव देन कैप्चर्ड, क्या किया, चंदन नगर। ये चंदन नगर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, हुगली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। और ब्रिटिश को तो क्या हुआ, क्योंकि आप उस समय देख रहे हैं कि थर्ड कर्नाटिक वॉर भी चल रहा है, ठीक है। और हमने बताया था कि थर्ड कर्नाटिक वॉर कर्नाटक एरिया, साउथ के एरिया से बाहर भी निकल गया, तो बंगाल में यही रीज़न था जाने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बंगाल से सारा फैक्ट्री उनको हटा दिया गया, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव क्या है कि चंदन नगर का एरिया से सारा उनका फैक्ट्री वगैरह अटैक करके अपने कब्जे कंट्रोल में ले लिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो फिर आप देखते हैं जैसे ये ट्रीटी ऑफ अलीनगर हो जाता है, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, साजिश करने लगते हैं, ठीक है। साजिश क्या करते हैं कि ये अब क्या करते हैं, आपको ब्रिटिशर मतलब जब ट्रीटी ऑफ अलीनगर हो जाता है तो नवाब के लोगों से भी ये मिलना जुलना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये कंस्पायर्ड मतलब आप साजिश करने लगते हैं, किसके थ्रू, तो इनके ही जो मिलिट्री वगैरह हेड थे, किसके, नवाब के, सिराजुद्दौला का, ठीक है। तो ये क्या किए, उसको अपने सिराजुद्दौला का, तो ये अब उनको अपने कंट्रोल में लेने लगे, ठीक है।
जो इनको धोखा दिया उसका नाम देख लीजिए, जो नवाब के लोग थे। मीर जाफ़र, कौन सबसे पहला? मीर जाफ़र। ये मीर जाफ़र कौन था? इस मीर जाफ़र को मीर बख्शी भी मीर बख्शी थे। मीर बख्शी मतलब मिलिट्री के हेड थे। क्या थे? मिलिट्री के हेड थे। कौन? मीर जाफ़र। इनको अपने कंट्रोल में ले लिया कौन? रॉबर्ट क्लाइव। कोई दिक्कत नहीं है, रॉबर्ट क्लाइव अपने कंट्रोल में ले लिया। दूसरा जो थे मानिक चंद, ये एग्ज़ाम में पूछता है। मानिक चंद, ये जो बता रहे हैं ये एग्ज़ाम में पूछता है। मानिक चंद कौन थे? ऑफिसर इंचार्ज थे। कौन थे? कोलकाता के ऑफिसर इंचार्ज थे। कलकत्ता के कौन थे? ऑफिसर इंचार्ज, इन्हीं के कंट्रोल में था। अमीन चंद, एक अमीन चंद थे, ये सब नोट कर लीजिएगा। अमीन चंद कौन थे? रिच मर्चेंट, अमीर एक व्यापारी थे अमीन चंद। ठीक है। उसके बाद आपको जगत सेठ, ये जगत सेठ कौन थे? बिगेस्ट बैंकर, ये बैंकर थे। कहाँ पे? बंगाल में। कोई दिक्कत नहीं है। और खंदम खान, खानदिम खान, ये कौन थे? कमांडर थे। कौन थे? कमांडेंट। अ लार्ज नंबर ऑफ नवाब ट्रूप्स, ये नवाब के ट्रूप्स मतलब सोल्जर। ठीक है, TRROPS ट्रूप्स। ये जो ट्रूप्स थे उसके मतलब बहुत बड़े सेना के टुकड़ी को संभालते थे खान खान। तो ये सारे लोग आप देखेंगे कि ये सारे लोग सिराज उद दौला को धोखा दिए थे। ठीक है। मीर जाफ़र जो कि मिलिट्री के हेड थे, मानिक चंद जो कि ऑफिसर इंचार्ज थे, अमीन चंद जो रिच मर्चेंट थे, यही डायरेक्ट पूछ देगा। अमीन चंद कौन थे? रिच मर्चेंट। जगत सेठ कौन थे? बिगेस्ट बैंकर। डायरेक्ट पूछ, जो इनको धोखा दिए थे। दो लोग इनके साथ थे। वो दो लोग कौन थे? मीर मदन एंड मोहनलाल, ये भी याद रखिएगा, मोहनलाल। ये दोनों लॉयल थे किसके तरफ? सिराज उद दौला के। ठीक है, ये सिराज उद दौला के तरफ क्या थे? लॉयल थे। ठीक है। जब आप देखिए कि सिराज उद दौला के जितने लोग थे सब अगेंस्ट हो गए, तो क्या सिराज उद दौला कभी जीतेंगे? कभी नहीं जीतेंगे। तो जब ये लोग इनके साथ हो गए, किसके साथ? रॉबर्ट क्लाइव के साथ, ब्रिटिश के साथ, ये जितने लोग का नाम लिखा है ये सब रॉबर्ट क्लाइव के साथ हो गए। तो क्या होता है? तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? फिर बैटल ऑफ पलासी लड़ता है। जब देखा कि सब मेरे संग हो गए, ये ब्रिटिशर्स का स्ट्रेटजी है। वो क्या करेंगे? ट्रीटी करेंगे, वॉर, स्मॉल वॉर करेंगे, ट्रीटी करेंगे। उस ट्रीटी में क्या करेंगे? सारे लोग को अपने अपने कंट्रोल में लेने लगते। ठीक है। पलासी, बैटल ऑफ पलासी। ठीक है। ये कब होता है? डेट एकदम याद रखिएगा, 23 जून 1757। ठीक है, 23 जून 1757। जैसे वो 20 जून को हुआ था 1756 में, क्या ब्लैक होल ट्रेजिडी, उसको भी याद रखिए, उसके एक साल बाद होता है 23 जून 1757। ये एक पलासी जो है, ये एक जगह है कहाँ पे? मुर्शिदाबाद में। कहाँ? जो कि बंगाल में पड़ता है। ठीक है, मुर्शिदाबाद में ये जगह पड़ता है। क्या? बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस जगह पे उन्होंने गया, ये इसमें तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? आपको पता है कि हार होगा सिराज उद दौला का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा? आपने देख लिया क्या होगा। नवाब को मार दिया गया, नवाब वॉज डिफीटेड एंड किल्ड। नवाब को मार दिया गया और हरा के मार दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? आपको क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्लाइव बिकम द गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम। ये फोर्ट विलियम का गवर्नर बन गया। ठीक है, 1757 से 1760 तक, कोई डाउट नहीं है। आप देखिएगा धीरे धीरे कुछ टर्मिनोलॉजी आएगा जो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। गवर्नर ऑफ बंगाल, मैं आगे समझाऊंगा कौन पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बना, रॉबर्ट क्लाइव या विलियम बेंटिक। गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऐसे ही टर्मिनोलॉजी है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया,
वाइस रॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब आएगा, मैं आगे बताऊंगा। ये अभी जानने की जरूरत नहीं है, ये आगे आएगा, कौन पहले बना कौन क्या बना मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, जैसे ही ये जीते उसके बाद अपने को बोले गवर्नर फोर्ट विलियम में हूँ। ठीक, तो इसके बाद क्या हुआ, जब आप देखें कि आपको नवाब ऑफ बंगाल को सिराजुद्दौला को मार दिया गया, तो आपके बाद उसके बाद क्या होता है, मीर जाफ़र को क्या बना दिया गया, मीर जाफ़र नवाब ऑफ बंगाल। हु इज़ मीर जाफ़र, आप देखें मीर जाफ़र जो कि आपको मीर बख्शी था, मिलिट्री हेड था, उसको क्या बना दिया गया, नवाब ऑफ बंगाल। जैसे ही मीर जाफ़र बनते हैं क्या करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वो 10 तक कंटिन्यू रहता है। कंपनी वाज ग्रांटेड अनडिस्प्यूटेड राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल बिहार उड़ीसा, वो 10 तक कंटिन्यू रहता है, फ्री ट्रेड उनको अलाउ रहता है। ठीक है, फ्री ट्रेड अलाउ, कोई डाउट नहीं है, ये कंटिन्यू रखें। अच्छा, ठीक है, पर्सनल ट्रेड भी अलाउ, पर्सनल ट्रेड अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड। सबसे इंपॉर्टेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड द जमींदारी ऑफ 24 परगना, 24 परगना नियर कलकत्ता। कहने का मतलब 24 परगना का आपको जमींदारी टैक्स कलेक्ट करने का सिस्टम किसको दे दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। मान लीजिए ये हमारा बंगाल है, ठीक है, अब बंगाल का मैप देखिएगा तो यही होगा, तो यहाँ हावड़ा है, इधर कोलकाता, और ये पूरा बड़ा एरिया अब बांग्लादेश में भी है, वो 24 परगना पड़ता है। क्या कहा जाता है इसको, 24 परगना। आज डिवाइड हो गया नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना में। ठीक है, तो इस पूरे एरिया का जमींदारी किसको दे दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि यहाँ बांग्लादेश है, मैप देखिएगा तो आपको दिख जाएगा बांग्लादेश, ये वेस्ट बंगाल, इस एरिया को 24 परगना कहा गया है। इस एरिया के सारे पावर किसको दे दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स कलेक्ट करने की जमींदारी सिस्टम दे दिया गया। ठीक है, टैक्स कलेक्ट करें। ठीक है, उसके बाद क्या किए ये, इसके बाद क्या किए, ये 2.2 करोड़ रुपया दिए। बताइए, लड़ाई भी कुछ नहीं हुआ, राजा मारे, 2.2 करोड़ रुपया वॉर इम्यूनिटी दिए। ठीक है, इनमें जो लॉस हुआ ब्रिटिशर्स को, उसके लिए वो क्या किया, 2.2 करोड़ रुपया दिए टू ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन दिया, मीर जाफर। आपको लग रहा है इतना पैसा, और ये पैसा कहाँ यूज हुआ होगा, बंगाल में जो पैसा कलेक्ट हुआ वो थर्ड कर्नाटिक वॉर, जो साउथ में लड़ाई चल रहा था, उसमें ये पैसा यूज हो रहा था। ठीक है, आगे बढ़िए। जितने भी फ्रेंच फैक्ट्री थे सारा किसको दे दिया गया, बंगाल में जितने भी फ्रेंच फैक्ट्री थे सब दे दिया गया किसको, फ्रेंच फैक्ट्री गिवन टू किसको दे दिया गया, ब्रिटिशर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये वॉर ख़त्म होता है, आप देखिए थर्ड कर्नाटिक वॉर ख़त्म होता है, लेकिन जो चंदन नगर वाला एरिया है, जो चंदन नगर में फैक्ट्री है, जाके देखेंगे चंदन नगर इतना अच्छा डेवलप्ड है। चंदन नगर में जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री को 1763 में वापस आपको फ्रेंच को दे दिया गया, कि यहाँ चंदन नगर दे दिया था और वहाँ पे पुडुचेरी साउथ में दे दिया गया था। ठीक है, आप अपना बिजनेस कीजिए और आप और कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद मीर जाफ़र है, अभी मीर जाफ़र देखिए क्या क्या किया, 2.2 करोड़ वगैरह वगैरह दे देते हैं। ठीक है, आप जैसे ही इसमें देखेंगे 24 परगना का टैक्स कलेक्शन उन्हीं को दे दिए हैं, जमींदारी सिस्टम, तो जमींदार बना दी, ये हो गया था, दे दिए थे। ठीक है, आगे जैसे ही आप देखेंगे उसके बाद क्या होगा, आपको खजाना खाली होगा, तो आप देखेंगे नवाब का जो ट्रेजरी था वो खाली होने, एम्प्टी होने लगा। ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट होगा, ट्रेजरी एम्प्टी, तो नवाब के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, तो वो अगेंस्ट होने लगे, इनके ब्रिटिशर्स के कुछ काम अगेंस्ट करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स क्या किए, अब इनको चेंज कर दिए तुरंत, मीर कासिम बन गए। कौन बन गया, मीर कासिम। ये कब से कम रहे, 1760 से
1763, ठीक। 1760 मीर जाफ़र कब से कब रहे आप खुद बताइए। 1757 से 1760। अब 1760 से 1763 कौन रहे? मीर कासिम। मीर कासिम आखिर कौन थे? मीर कासिम कौन थे? मीर कासिम सन इन लॉ थे। किसके? सन इन लॉ। सन इन लॉ मतलब दामाद थे, ठीक है। किसके? मीर जाफ़र के। तो जब ही राजा बने तो भाई इनका भी कर्तव्य बनता है। ये बंगाल, सॉरी, ये अगर बंगाल का मैप है आप देखेंगे तो बंगाल के मैप में आप यहाँ आएंगे तो ये एरिया तो इन्होंने दे दिया था। ये यहाँ पे बर्दवान पड़ता है पूरा बड़ा। अभी तो पूर्वी और पश्चिमी बर्दवान, तो बर्दवान का एरिया दे दिए, बर्दवान का एरिया दे दिया। ये मिदनीपुर यहाँ पड़ता है, इसका भी कंट्रोल दे दिए हैं, जमींदारी मिदनीपुर, ठीक है। पूर्वी पश्चिमी मिदनीपुर यहाँ पड़ता है। और इधर तो बांग्लादेश है, यहाँ पे चित्तगोंग पड़ता है। क्या पड़ता है? चित्तगोंग, जो बांग्लादेश में है। इसका भी जमींदारी तो ईस्ट इंडिया कंपनी दे दी है। ही सीडेड मतलब गिव दिए। क्या क्या? बर्दवान, मिदनापुर, ठीक है, और चित्तगोंग जो कि बांग्लादेश में है। चित्तगोंग आज कहाँ है? चित्तगोंग रेड अभी आगे पढ़ाएंगे चित्तगोंग का स्टोरी। ये किसको दे दिए? ईस्ट इंडिया कंपनी, टू ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रखिएगा तीनों। जब ये बने तो मीर जाफ़र थे तो नॉर्थ 24 परगना दिए थे, 24 परगना दिए थे। ये बर्दवान, मेदिनीपुर और चित्तगोंग दे दिए, 3 दे दिए मीर कासिम। बहुत खुश, बहुत बढ़िया। लेकिन मीर कासिम एक काम किए, देखे कि मेरे लोग बहुत उदास है, तो इन्होंने क्या किया मीर कासिम कि ये जो इंडियन ट्रेडर थे, इंडियन ट्रेडर, इनसे भी अब टैक्स लेना छोड़ दिए। बोले कि अब ब्रिटिशर्स टैक्स नहीं ले रहे थे, आप भी टैक्स ना पे फ्री ट्रेड करिए, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ब्रिटिशर्स को, इंडियन ट्रेडर को भी एग्जेम्प्ट कर दिए फ्रॉम टैक्स, ठीक है, ठीक है। रिमूव ड्यूटीज ऑफ इंटरनल ट्रेड। अगर कोई इंडियन इंटरनल ट्रेड कर रहा है तो उनको अब टैक्स नहीं देना होगा। जैसे पहले अभी ब्रिटिश के एम्प्लॉय नहीं देते थे तो लोग इंडियन भी खुश, चलो भाई हटा दिए। लेकिन इससे ब्रिटिशर्स तो नहीं खुश होंगे कि भाई ये तो अपने मनमानी कर रहा है, ठीक है। मीर जाफ़र चाहते थे कि मीर कासिम चेंजेस ला रहे, ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आएगा। तो अब क्या हुआ? और तीसरा चीज़ इन्होंने ये किया, यहाँ पे आप देखेंगे बंगाल के मैप में कि तीसरा चीज़ इन्होंने ये किया कि इसमें बंगाल में यहाँ पे मुर्शिदाबाद है, ठीक है। मुर्शिदाबाद क्या है? मुर्शिदाबाद, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद से उठ के बिहार, अब इसके बगल में बिहार रहता है, बिहार में एक जगह है मुंगेर। क्या है? मुंगेर, ठीक है। मुर्शिदाबाद से उठ के मुंगेर को कैपिटल बना दिया। पहले बंगाल का कैपिटल, इंडिया का कैपिटल क्या था? मुर्शिदाबाद। उसके बाद क्या बना दिया? मुंगेर, ठीक है, ठीक है। मूव्ड कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। और मुंगेर में इन्होंने क्या किया? गन फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया। अब गन वगैरह का काम कारखाना बनने लगे। अब अंग्रेज को पसंद आएगा? आप खुद सोचिए, ब्रिटिशर्स को पसंद आएगा? कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इनको भी हटाया, थोड़ा सा लड़ाई हुआ तो ये उठ के, मानिए ये इंडिया का नक्शा है तो ये हमारा बंगाल है यहाँ पे, ठीक, ये बंगाल है हमारा, यहाँ पे बिहार है, ठीक है, और यहाँ अवध है। क्या है? अवध। तो इन्होंने यहाँ से उठा, और यहाँ मुग़ल भी है। मुग़ल देखिएगा ध्यान से, हम जो बता रहे हैं, यहाँ से मुर्शिदाबाद से मुंगेर, यहाँ लड़ रहे थे, तब तक ये उठ के लड़ाई हुआ, लड़ाई करने आए, तब तक ये उठ के कहाँ चल गए? अवध के पास, ठीक है, हेल्प लेने, ठीक है। कंपनी लड़ा, वो हारे, तो फिर अवध चल गए 1763 में। तो 1763 में अवध चल गए। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा, अब कॉन्सेप्ट आ जाता है बैटल ऑफ बक्सर। तब यहाँ से आपको बैटल ऑफ बक्सर चालू होगा। क्या होगा? 1763 में इन्होंने कहाँ चले गए ये चले गए आपको अवध। कहाँ चले गए? अवध। अब अवध से क्या होगा? अवध चलेगा, और अवध में आपको
शाह आलम टू बैठे होंगे, कौन बैठा होगा, और न जो बंगाल मुगल का नवाब थे, और ये तीनों का कंबाइंड फोर्स लड़ता है कहाँ, आपको बैटल ऑफ बक्सर में। इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, टाइम आधा घंटा हो गया है, बैटल ऑफ बक्सर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कल, ठीक है, कल अपडेट होगा इसका। और ठीक है, थोड़ा सा आप नक्शा देख लीजिए, फिर से मैं आपका एक बार क्लियर कर देता हूँ जो मैं पढ़ाया हूँ। ठीक, ये आपको इंडिया का मैप है, ठीक, ज़्यादा बड़ा हो गया, ये आपको इंडिया का मैप है। आप देखिए कि यहाँ पे बंगाल है, क्या है, बंगाल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बंगाल, इसके बाद यहाँ बिहार, क्या है, बिहार। यहाँ देखेंगे बिहार के बाद अवध एरिया आएगा, क्या आएगा, अवध। उसके बाद आप देखेंगे मुगल, ठीक। बंगाल में आपको जो स्टोरी बताया आपने देख लिया, मीर कासिम, मीर जाफ़र के बारे में। मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम आए। मीर कासिम जैसे ही बनते हैं और जैसे ही ये होता है, ये हट के गए मुंगेर, जैसे ही गए तो उसके बाद फिर से मीर जाफ़र को ही बना दिया गया। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, फिर से मीर जाफ़र को ही बना दिया गया था, ठीक है। और ये उठ के कहाँ गए, मुर्शिदाबाद से कैपिटल कहाँ ले गए, मुंगेर। और मुंगेर में जब इनसे ब्रिटिशर्स छोटा सा लड़ाई लड़े 1763 में, तो ये उठ के कहाँ चले गए, अवध। अवध में मुगल बैठे हुए थे, मुगल किंग, कौन, अवध के भी किंग थे और मुगल के भी किंग यहीं पे बैठे हुए थे, शाह आलम टू। शाह आलम टू यहाँ पे क्यों बैठे हुए थे, इमाद उल मुल्क के डर से, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बस यहाँ पे हल्का सा डायग्राम बता दिए, इस डायग्राम से ही मैं चालू करूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अच्छा लगे क्लास तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट किया करिए, ठीक है। थैंक यू।